दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मैं बता देता हूं, गणित का 100% आने वाला जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड गणित का जो पेपर है इसमें से आप लोगों के 100% प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जल्दी से आइए और स्टार्ट करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों द्विघात बहुपद जो होता है उसकी घात कितनी होती है, उसकी घात होती है 2। तो इसमें आपको सी बटा ए वाला जो आंसर है ये करना होगा। सभी का आंसर सी बटा ए करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अद्वितीय हल होने की शर्त आप लोगों को इसमें बतानी है, और जो कि कंप्लीट आंसर हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपके सामने जो समीकरण लिखा हुआ है ये एक रेखीय समीकरण है, ये भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। तो साथियों यदि आपको आंसर के रूप में याद रखना रहेगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बी वर्ग माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ये शर्त आप लोगों को याद रखनी है इसमें, और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है परीक्षा में छप जाता है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ इसमें से प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, AP 1/3, 5/3 और 9/3 13/3 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर आपसे पूछा है जो आप सभी को बताना रहेगा 4/3। ठीक है, इसमें आपका 4/3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो सबसे जो बड़ी भुजा है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। अगला है बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके आंसर के रूप में आपको द्वितीय चतुर्थांश लिखना रहेगा। सभी बच्चों को द्वितीय चतुर्थांश कंप्लीट आंसर करना होगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और ये रहा आपका क्वेश्चन। यदि करणी p एक अपरिमेय संख्या है तब p होगी कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें आपको लिखना है अभाज्य संख्या। अगला है आप लोगों का रेखीय बहुपद की घात होती है। तो रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तीकर है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को विविक्तीकर के रूप में क्या लिखना रहेगा, बी वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका विविक्तीकर हो जाएगा। इसके बाद में 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या है। तो दोस्तों पदों की जो संख्या है इसमें 34 आंसर करेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें से आप लोग ध्यान रखना सभी सर्वांगसम बहुभुज भी होते हैं। तो दोस्तों सभी सर्वांगसम बहुभुज जो है समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको समरूप आंसर करना होगा। ठीक है, समरूप विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आंसर लिखना रहेगा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर ऐसे आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा सभी बच्चों को अगर हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारा जो ऐप है वो ऐप ज़रूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप पर हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो जल्दी से जाकर आप पूरा पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन उपलब्ध करा दिया है, डायरेक्ट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो बिल्कुल आप बढ़िया से उसको लगा लेना, और उसमें से 100% क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एक वृत्त की केवल 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है।
तो इसमें आप सभी को असत्य लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है क्योंकि सदैव नहीं होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको इसमें सही बतानी है, इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो साथियों इसमें ये भी आपको सही लिखना है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा, माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। साथियों ये भी आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली राइट है। अगला देखिएगा, ई और ई की पावर परस्पर पूरक घटनाएं हैं, तो इसमें आप लोगों को सत्य बता देना रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है। यहाँ पर आपको जितना भी मैंने बताया है सारा आपका सही उत्तर होगा, इस बात को आप सभी बच्चे गांठ बांध कर याद रखेंगे। और अब जोड़ी आ चुकी है और इस जोड़ी को बिल्कुल आप याद कर लेंगे पूरे अच्छी तरीके से। फिर एक शब्द एक वाक्य वाले बताऊंगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 1/4 पाई आर वर्ग। इसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से 100% प्रश्न बनेगा, याद रखना क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को भुजा का वर्ग लिखना रहेगा और इसकी जगह ए का स्क्वायर आ जाए तो भी आपको आंसर सही करना है। इसके बाद में टेन 30 डिग्री बटा कोट 30 मतलब कोट 60 डिग्री है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1 साइन 20 डिग्री प्लस कोस, यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री। इसका मान आपसे पूछा है जो कि 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसके बाद में कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसमें आप लोगों को कोट थीटा लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। अब ये आपकी जोड़ी कंप्लीट मैंने बता दी है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑन जरूर कर लेना। अवनमन कोण के आगे अवनत कोण आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो ऐप है उसको ज़रूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज़ दे रखी है और उसको जाके परचेस करके पूरी टेस्ट सीरीज लगा देना। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, किसी एपी का n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको सूत्र के रूप में लिखना है SN बराबर n/2 और 2a प्लस यहाँ पर आपको कोष्ठक में n-1 और d, ये सूत्र आप लोगों को इसमें लिख देना है। इसके बाद में थेल्स का प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कथन लिखना है। तो ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, तो इसमें डेफिनेशन लिख देना आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से की जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप आपको लिखना है और उसमें कोण की जो माप है इसके रूप में आपको 90 डिग्री समकोण लिखना होगा। यहाँ पर आपको 90 डिग्री समकोण आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो साथियों एक वृत्त की अंततः अनेक ऐसे लिखना है, ठीक। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें आप लोगों को सूत्र में यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। इसमें आप लोगों को याद रखना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे आप लोगों को इसमें लिख देना है सभी को आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों के योग का सूत्र लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है शून्यकों का योग बराबर -b/a, ये आप लोगों को इसमें आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इसमें सूत्र हो जाएगा।